सीधे सीधे हम कह सकते हैं, वह बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। बहुत से बौद्ध भिक्षु इस पूरे उपन्यास में पात्रों के रूप में अपनी कथा कहते हैं। वे उन बौद्ध स्थलों पर आते रहते हैं, साधना करते हैं, जिनमें सुचरिता, उसका अपना पूरा परिवार, विरति वज्र, सुगत भद्र जो आचार्य हैं, वे समय समय पर अपने चाहे सुचरिता हो, चाहे विरति वज्र हो, या अन्य और पात्र हों, या महाराज हों, या कुमार कृष्णवर्धन से मिलने का उनका अपना समय हो, जहाँ जहाँ आचार्य सुगत भद्र और अन्य पात्रों को यह पता चलता है कि अब यहाँ आचार्य पधार चुके हैं, तो वे उनका स्वागत सत्कार करते हैं और उनसे अपने जीवन के कठिनाइयों का हल भी जानने का प्रयास करते हैं, और सारी जीवन के बारे में जितनी समस्याएं हैं और जो दिखलाई पड़ती हैं उनको भी वे उनका समाधान भी वे करवाना चाहते हैं। इधर एक दृश्य और उपस्थित होता है जिसमें वज्र तीर्थ देवी की पूजा होने वाली है। बाण भट्ट, भट्टिनी और निपुणिका महामाया के पास आते हैं। वहाँ उस दृश्य को देख करके महामाया उन्हें बाण भट्ट को कंदमूल फल खाने को देती है। वहाँ जो दृश्य है, उस दृश्य के द्वारा लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि समय समय पर बाण इन शक्तियों से, इन साधनाओं को देखता, भोगता, उससे पार पाने की कोशिश करता है। वह देखता है कि महानवमी की तिथि पर वज्र तीर्थ देवी की पूजा हो रही है, वहाँ स्त्रियाँ नृत्य कर रही हैं और वह नृत्य एक अलग ही प्रकार का है। और उस नृत्य के समय उस दल का जो सरदार है वह लौरिक देव है। वज्र तीर्थ एक विशाल शमशान की जगह है और वहाँ अघोर भट्ट जो है वो अपनी साधना कर रहे हैं। वहाँ वो बाण से कहते हैं कि तुम ध्यान लगा करके बैठो और ध्यान लगा करके यह बताओ कि तुम्हें अपने जीवन में सबसे अभिष्ट कौन है, और अपने अभिष्ट का नाम लो। तो वह उस समय भट्टिनी का नाम लेता है और अचानक वह देखता है कि उसकी बलि दी जानी है। महामाया, भट्टिनी, निपुणिका ये लोग बैठे हुए हैं और वहाँ अघोर घट एक नंगी तलवार लेकर के आते हैं और बाण के पास से देखते हैं कि रक्त की एक धारा प्रवाहित होती चली गई है। उसको देख करके भट्टिनी तुरंत मूर्छित हो जाती है और गिर जाती है। निपुणिका को पता चलता है, चूँकि निपुणिका उन साधनाओं को बहुत नज़दीक से देख चुकी है, इसलिए वह आंधी की तरह आती है और एक झटके में ही वह चंडमन्ना को पटक करके और उस खटवांग को छीन लेती है और वह नृत्य वहाँ शुरू कर देती है। इस तरह से ये नृत्य चल रहा है और वहाँ साधना के प्रभाव से बाण भट्ट उस साधना में रत रह करके अचानक उसके पास शक्ति आती है कि वह अघोर घट को गंगा नदी में फेंक देता है और फिर वहाँ से आ जाता है। वहाँ से जैसे ही चलता है तो देखता है कि गंगा और सरयू नदी के संगम पर अघोर भैरव एक शव पर आसन जमाए हुए हैं और वहाँ पर भद्रेश्वर धार का दुर्ग है और जो ये दुर्ग है इसमें लौरिक देव का राजभवन वहाँ पर स्थित है। बाण को यह आज्ञा दी जाती है कि वह स्थान विश्वर जाए और वहाँ कुमार कृष्णवर्धन से मिल कर के आए। बाण रवाना होता है और वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि द्वार के जो बाहर हैं वो आचार्य सुगत भद्र की धर्म देशना होने वाली है और वहाँ जो राजा है वे बाण का अपमान करते हैं और इस तरह से कथा वस्तु विकसित हो जाती है। बाण वहाँ से निकलता है और वहाँ से देखता है कि आचार्य सुगत भद्र के साथ साथ अनेक शिष्यों की एक लंबी कतार है और उसमें एक स्त्री भी है जो सुचरिता है।
वह सुचरिता जब सभी लोग आचार्य सुगतभद्र के पास दर्शन करके चले जाते हैं तो सुचरिता सभा मंडप से घर आती है और बाण उसे आवाज़ देता है। उसे लगता है कि यहाँ उसे आवाज़ देने वाला कौन है। सुचरिता उसे अपने घर लेकर आती है। वहाँ बाण पहुँचता है और सुचरिता के जीवन की कहानी को सुनना चाहता है। सुचरिता उसे बताती है कि अब यह जो मेरी स्थिति है पूर्व में ऐसी नहीं थी। बहुत जल्दी ही मेरे माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया था और उस समय जब विवाह किया था तो मेरी उम्र बहुत ही कम थी। मेरे ससुर नहीं थे और जब मैं आई तो मैंने अपने सास को देखा। सास ने मुझे शिक्षा दी और फिर जब मुझे पता चला कि मेरा जिस व्यक्ति से विवाह हुआ है वह व्यक्ति स्वयं जो है वह दीक्षित है और फिर एक दिन वे जब धर्म दर्शन और पूजा अर्चना के लिए जाते हैं तो वहाँ उनकी सास बताती है कि यह जो पुरुष दिखलाई पड़ रहा है यह तेरा पति है। सुचरिता उसे देखती है और देख करके, चूँकि सुचरिता की उम्र अभी मतलब वह यौवना ही है, इसलिए उस पति को देख करके उसके मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती है उसे वह आचार्य को, अपनी सास को बताती है, आचार्य को बताती है और बाण भट्ट को भी बताती है कि कुछ लोग जो उसके जीवन के बारे में इस प्रकार से प्रश्न करते हैं, उस पर जो लांछन लगाए जाते हैं, यह कहा जाता है कि उसका चरित्र अच्छा नहीं है। तो वह बाण भट्ट को यह सब बताती है और कहती है कि मेरे साथ यह स्थिति हुई थी। तो फिर बाण भट्ट उसकी पूरी कथा को सुनते हैं और कहते हैं कि देवी, यह जो जीवन है यह एक मंदिर के समान है जिसमें पवित्रता का भाव ही अधिक है और तुमने अपने जीवन में अब सारी चीज़ों को देख करके धर्म को धारण कर लिया है, तो उस धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास तुम्हें करना चाहिए। और बाण उससे मिलकर और वह बाण से मिलकर के भी बहुत प्रसन्नता का अनुभव करती है। और उसके साथ ही जब उसको पूरी कहानी पता चल जाती है तो वह पुनः भट्टिनी और निपुणिका के पास आता है। इधर धीरे धीरे इन तीनों ही पात्रों के बीच में निपुणिका को यह पता चल जाता है कि भट्टिनी बाण भट्ट के प्रति आसक्त है और बाण भट्ट भी उसका पूरा ध्यान रखता है। इसलिए समय समय पर वह भट्टिनी और बाण भट्ट की सेवा करती है, ध्यान रखती है। लेकिन उसे यह पता चल गया है कि वह जो कुछ कर रही है उसमें उसके जीवन में बहुत सारा अच्छा कार्य बाण के द्वारा ही करवाया गया है। लेकिन अब उसे ऐसा लगता है कि अब उसके जीवन का उद्देश्य नाट्य मंडलियों में नाटक करना और इधर उधर यायावर की तरह से जीवन व्यतीत करना ही है। इधर बाण को यह लगता है कि अब शीघ्र ही कुमार कृष्णवर्धन से मिलने के बाद जब वह भट्टिनी को बताता है कि कुमार कृष्णवर्धन तुम्हें अपने पिता से मिलवाना चाहते हैं और इसमें वे पूरा बाण का सहयोग कर रहे हैं और भद्रेश्वर दुर्ग परियोजना बनाई जाती है कि कैसे दस्युओं के आक्रमण से दूर हट करके उन्हें भट्टिनी को सकुशल बचा करके उनके पिता के पास सौंपना है। तो बाण भट्ट की वे पूरी सहायता करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जितने भी सैनिक चाहिए, तुम्हें इस आर्याव्रत की रक्षा करनी है, तुम्हें भट्टिनी के प्राणों की रक्षा करनी है। और बाण भट्ट अब प्रण ले लेता है और वह निपुणिका से कहता है कि निपुणिका, मुझे भट्टिनी के प्राणों को बचाना है और बाण भट्ट इसके लिए प्रतिज्ञ है। तो वह निपुणिका उसको साथ देती हुई कहती है कि बाण, तुम जैसे पुरुष जो महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, तुम्हें यह कार्य करना है। और भट्टिनी भी तुमसे स्नेह करती है। भट्टिनी भी बार बार बाण भट्ट की प्रतीक्षा करती है और कहती है कि बाण, तुम एक ऐसे पुरुष हो जिसने मेरे जीवन को सार्थक बना दिया है। और बाण भट्ट इस प्रकार भट्टिनी की रक्षा करता हुआ उसे सैनिकों के साथ उसकी रक्षा करते हुए उसे अपने माता पिता के पास मिला देता है और मिला करके उसका जो जीवन का उद्देश्य है वह उद्देश्य पूरा होता है। इसी के साथ में उपन्यास के अंत में जो कुमार कृष्णवर्धन हैं वे एक नाटिका निपुणिका को भेजते हैं और कहते हैं कि इस नाटिका को तुम्हें खेलना है और
नाटिका का नाम है रत्नावली, जिसमें उस रत्नावली में भट्टिनी और सारे लोग बैठे हुए हैं। महाराजा धीराज भट्टिनी के पास भी ये सूचना भिजवा देते हैं कि नाटक की चर्चा हो रही है, और उन्होंने कहा कि निपुणिका इस नाटक को बड़े चाव से पढ़ करके वह इसमें अच्छा पात्र करेगी। और उत्सव इस प्रकार से मनाया जा रहा है। चारुस्मिता और विद्युत पांगा के नृत्य गीत से नगर में उत्साह मनाया जा रहा है। मोखरियों के जो ब्राह्मण गुरु हैं अवाई, उनके आने के समाचार से भी जनता और अधिक प्रसन्नचित्त है। स्थानवीश्वर में यह बात बड़े वेग से फैल गई है कि बाणभट्ट के जो अग्रज हैं उडुपति भट्ट, वे भी काशी से आ गए हैं। कुमार कृष्ण वर्धन इन दिनों बहुत परेशान हैं, इसलिए वे सोच रहे हैं कि उडुपति को भी बुलावा दे दें और बाणभट्ट को भी बुलावा दे दें और ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रार्थ करवाया जाए, और शास्त्रार्थ करवा करके वे सभा में ऐसे शास्त्रार्थ करके जो वसुमती को पराजित कर देगा वही इस दरबार का कलाकार, वही दरबार का जो है वह बड़ा कवि होगा। और फिर इसी के साथ महाराज और भरभू शर्मा के आगमन के उपलक्ष्य में रत्नावली नाटक का अभिनय बाणभट्ट के ऊपर आ जाता है, और यह पूरा दायित्व बाणभट्ट निपुणिका के ऊपर है। नाटक को देखते देखते जो चारुस्मिता एक और बाणभट्ट की परिचित हैं, वे रत्नावली की भूमिका तैयार कर लेती हैं, और निपुणिका वासवदत्ता की भूमिका के लिए स्वयं को तैयार कर रही है, और उसने यह उत्कंठा प्रकट की है कि वह वासवदत्ता बनेगी। राजा बाणभट्ट बनता है, और इस प्रकार यह नाटक तैयार हो जाता है। भट्टिनी देखती, अभिनय बहुत ही सुंदर है। वासवदत्ता की भूमिका में निपुणिका अपना पूरा प्रभाव सभी पर छोड़ रही है। अभिनय बहुत भिन्न प्रकार से है। निपुणिका इस नाटक के अंतिम दृश्य में अपने वस्त्रों में वह कटार छिपा लेती है, और वाक्य समाप्त करने के साथ साथ वह धरती पर गिर जाती है, और उसने कटार से स्वयं के प्राणों का अंत कर दिया है, और निपुणिका का मृत शरीर ज़मीन पर लौट रहा है। इतने में ही बाण को समझ आ जाता है। बाण बड़ी फुर्ती से उसके पास आता है, पता चलता है, लेकिन निपुणिका की तब तक मृत्यु हो चुकी होती है। और निपुणिका भट्टिनी जब यह देखती है तो निपुणिका इशारे से भट्टिनी को बुला देती है, और बाणभट्ट और निपुणिका दोनों को मिला करके वह कहती है कि अभद्रे, अब मेरा जीवन समाप्त हो गया है, तुम भट्टिनी का ध्यान रखना और जीवन पर्यंत भट्टिनी के होकर के रहना। और संकेत से ही वो ये कह कर के स्वयं चिर निद्रा में लीन हो जाती है। बाणभट्ट उसके मरने के पश्चात निपुणिका का पूरे विधि विधान से श्राद्ध करता है, और फिर निपुणिका ने जो अपना दायित्व था वह पूरा किया, उन दोनों को मिला दिया। और उसके पश्चात जब भट्टिनी अपने पिता के साथ जाने वाली होती है तो वह उपन्यास के अंत में आंखें झुका करके भट्ट से कहती हैं जल्दी ही लौटना, और फिर कहती है क्या हमारा मिलना होगा, और उपन्यास का अंत हो जाता है। तो इस प्रकार ये बाणभट्ट की कथा वस्तु थी, जिसमें प्रारंभ में भी बाणभट्ट और निपुणिका नाट्य मंडली में अपने दृश्यों को बताना प्रारंभ करते हैं, और वही इस उपन्यास के अंत में निपुणिका अपना आत्म उत्सर्ग करके, अपना जान दे करके भट्टिनी और बाणभट्ट के को दोनों